हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से जो फॉर्म आया था यूजीसी नेट का, उसमें करेक्शन की इंफॉर्मेशन आई है कि अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है तो करेक्शन की डेट आ चुकी है। तो करेक्शन की डेट क्या है, कैसे कर सकते हैं करेक्शन, और पहले कब हमने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया था, क्या ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की तिथि थी और क्या अंतिम तिथि थी, इन सब पे हम बात करते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की करेक्शन नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, आप ये लोगो देख रहे हैं, यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ये जो लोगो है, इसी के तहत एनटीए में अगर हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का जो करेक्शन फॉर्म आया है उसमें हम डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जीआरएफ की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, अगर हम महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं कि इस फॉर्म का आवेदन कब से शुरू था यूजीसी नेट का, तो आवेदन शुरू है आपका 30/4/2022 यानी कि 30 अप्रैल 2022 से आवेदन शुरू है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 30 मई 2022। देखिए, अभी भी टाइम है आपके पास। 30 मई 2022 ऑनलाइन आवेदन करने की ये अंतिम तिथि है, शाम 5 बजे तक। तो टाइम का बहुत ख्याल रखिएगा। देखिए, मैं जब भी आप लोगों को डेट्स बताती हूँ फॉर्म के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लास्ट ईयर जाके आप लोग फॉर्म मत भरा करिए लास्ट डे, या एक दो दिन पहले आप सोचते हैं कि 30 तारीख लास्ट डेट है तो चलो 28 को चलते हैं, 27 को चलते हैं, 29 या 30 को चलते हैं। तो ऐसा मत किया करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम साइट सही से काम नहीं करती और आपका फॉर्म अपलोड नहीं हो पाता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब आप फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाते तो आप एग्जाम कैसे दे पाएंगे। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी आपकी वही है, 30 मई 2022। देखिए, ये नई नोटिफिकेशन आई है जो मैं बता रही हूं आपको, सुधार तिथि ये 31 मई 2022 से 1 जून 2022 तक है आपकी। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा दिन आपको नहीं मिल रहे हैं, 31 मई से यहाँ पे आपको 1 जून 2022 तक है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड कब आएगा तो उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। परिणाम घोषित कब होगा इसके बारे में भी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्स कैसे होंगे। तो परीक्षा की पहली पाली आपकी होगी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा की प्रथम पाली में जो टाइम है आपको मॉर्निंग का दिया गया, सुबह का 9 से दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक। दूसरी पारी की परीक्षा जो आपकी होगी वो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर आपका प्रथम पाली में, सेकेंड पेपर द्वितीय पाली में होगा, ऐसा नहीं है। एक ही पाली में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। हाँ, एक दिन में दो एग्जाम, जैसे कि आप कह सकते हैं यूजीसी नेट करवा रहा है, तो एक दिन में जो प्रथम पाली का एग्जाम होगा वो सुबह 9 से 12 बजे तक चलेगा, और दोपहर में अगर हम देखते हैं दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। कुल विषय कितने हैं इस बार? 82 विषय रखे गए, काफी ज्यादा विषय हैं। आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जहां से आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? ugcnet.nta.nic.in पर। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है जहां से आप आवेदन कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल पे आपको पूरी की पूरी जितनी भी सही और सटीक जानकारी होती है वो पहुंचाई जाती है, इसीलिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बताते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आवेदन शुल्क। तो सामान्य 1100 रुपए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 550 रुपए, SC ST PH 275 रुपए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालन के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। देखिए, सामान्य जाति में जो आते हैं उनको 1100 रुपए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 550 रुपए, SC ST PH 275 रुपए। देखिए, यहाँ पे महिला पुरुष से कोई मतलब नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरीज में आती हैं तो आपको 1100 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरीज में आती हैं तो आपको 550 देने पड़ेंगे। अगर आप SC ST या PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको 275 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म ही ये सबमिट हो रहा है, ऑनलाइन मोड में आपका ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट
कार्ड के माध्यम से ही आप ये आवेदन शुल्क भर सकते हैं। अगर देखिए इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी पास के साइबर कैफे में जाइए, जहां पे आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करवाइएगा ऑनलाइन, और वहां पे आप ये कैश बैलेंस दे दीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरीज में आते हैं तो साइबर कैफे वाले को आप ऑनलाइन जो है कैश पेमेंट जब कर देंगे तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। उनके पास ये चीजें होती हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। हाँ, वो फॉर्म भरने का आपसे कुछ अलग पे लेंगे, 100 रुपए या 150 रुपए, जितना भी वो ले, लेकिन वो ये आपकी समस्या का समाधान कर देंगे अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो। चलिए आगे बात करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा पात्रता, कम से कम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में उत्तीर्ण हो। ठीक है, और यहाँ पे हमें मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि आप नेट करने जा रहे हैं, यूजीसी नेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और कम से कम 55 अंकों के साथ आप एग्जाम में आपने एग्जाम पास किया हो, यानी कि आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो, आपकी पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए 55% अंकों के साथ। रिजर्वेशन कोटे की मैं बात नहीं करूंगी, मैं ऑल ओवर एक बता रही हूँ आपको कि 55% अंक यहाँ पे आपके होने चाहिए। अगर हम यूजीसी नेट जेआरएफ के आयु सीमा की बात करते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की आयु सीमा क्या है, तो जेआरएफ के लिए अधिकतम 31 वर्ष और नेट की कोई आयु सीमा नहीं है। अगर आप जेआरएफ के लिए ये एग्जाम दे रहे हैं, आप जेआरएफ हासिल करना चाहते हैं, फेलोशिप हासिल करना चाहते हैं, तो आप 31 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर आप सिर्फ नेट के लिए इसको एग्जाम को दे रहे हैं तो इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि विषय कौन कौन से हैं। जो 82 विषय यहाँ पे दिए गए हैं, विषय कोड के बारे में मैं बात नहीं करती, मैं जल्दी जल्दी विषय के बारे में बात कर लेती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए। तो अर्थशास्त्र, दर्शन, समाजशास्त्र, मनुष्य जाति विज्ञान, शिक्षा, रक्षा और रणनीति अध्ययन, सिंधी, जनसंख्या अध्ययन, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, व्यापार, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, हिंदुस्तानी संगीत। आगे बात करते हैं प्रबंधन, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, अरबी भाषाई, मैथिली, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तमिल, उर्दू, अंग्रेजी, चीनी। आगे बात करते हैं डोगरी, मणिपुरी, गुजराती, फ्रेंच, रूसी, राजस्थानी, जापानी, व्यायाम शिक्षा, नेपाली, असमिया, मराठी, स्पेनिश, फारसी, जर्मन, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अरब संस्कृति और इस्लामी अध्ययन। आगे बात करते हैं भारतीय संस्कृति, श्रम कल्याण, व्यक्तिगत प्रबंधन, औद्योगिकी, संबंध, श्रम और समाज कल्याण, मानव संस्थान प्रबंधन, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, जनसंचार और पत्रकारिता, नृत्य, पुरातत्व। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कानून, बौद्ध, जैन, गांधीवादी और शांति अध्ययन, धार्मिक का तुलनात्मक अध्ययन, कोंकणी, ठीक, संगीत शास्त्र और संरक्षण, अपराध विज्ञान, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, लोक साहित्य, संस्कृति, पारंपरिक भाषा, दृश्य कला, सामाजिक, चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य, पाली, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, पर्यावरण विज्ञान, प्राकृत, तुलनात्मक साहित्य, महिला अध्ययन, भूगोल, फॉरेंसिक विज्ञान, कश्मीरी, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्र अध्ययन, मानव अधिकार और कर्तव्य, पर्यटन, प्रशासन और प्रबंधन, बोडो, संथाली, कर्नाटक संगीत, रविंद्र संगीत, अगाधी, अस्त्र, नाटक, रंगमंच और योग। ठीक है, देखिए ये आपके जो 82 विषय बताए गए हैं उन पे मैंने बता दिया, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया आपको कि आपकी लास्ट डेट कौन सी है फॉर्म की, जो आप करेक्शन आप करवा सकते हैं। तो आपके करेक्शन की लास्ट डेट मैंने बता दी। मैंने बता दिया कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम्स कितने पाली में होंगे। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे न्यू नोटिफिकेशन आई है इस बार कि 31 मई से लेके 1 जून तक ही आप इस फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्शन अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपके पास 31 मई से लेके 1 जून तक का टाइम है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।